जय माता की मित्रों। आज शुरुआत करते हैं मूल नक्षत्र में अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों के फल। अलग अलग नक्षत्रों के पूरे पाठ जो शुरुआत में कैसे नक्षत्रों के कारकत्व होते हैं, कैसा स्वभाव होता है, किस तरह का वर्क करना चाहिए, ये पाठ हमने बहुत पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठते हैं, उनके क्या फल होते हैं, उनके ऊपर दृष्टियां किसी की होती है तो उनके क्या फल हो सकते हैं। हालांकि प्रायकर सभी पाठों में हम बोलते हैं कि किसी एक ग्रह या किसी एक नक्षत्र से संपूर्ण कुंडली की विवेचना नहीं होती है। विश्लेषण करने के लिए आपको सब जितनी भी टेक्निक समझ सकते हैं, आप जितने भी हम लोगों के ग्रंथों के द्वारा जो हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है, वरक कुंडलियां है, योग है, दुर्योग है, राजयोग है, उनके विषय में पूरी तरह जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत कुछ हमने पोस्ट किया है। अगर आप शुरू से चैनल का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल नक्षत्रों के पाठ चल रहे हैं और उसके बाद में वापस एक एक नक्षत्र की हम लोग डीप प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिलिमिनरी स्टेज पे फर्स्ट में 1.5 साल पहले कर चुके हैं। फिर हम लोग पूरी तरह उसको डिटेल में समझेंगे कि यह नक्षत्र है क्या, इसके एक्चुअल में कारकत्व है क्या, ग्रह का असर इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या क्या मिल सकता है, वो इन पाठों के समापन होने के बाद में करेंगे। मूल नक्षत्र अपने आप में बहुत समृद्ध नक्षत्र है। पूरा का पूरा नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार 9वें स्थान में प्रोवाइड होता है और पूरे नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव के पास है। इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी शुरुआत होती है किसी नक्षत्र की, अलग अलग ग्रहों की, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपने वो पुराने पाठ नहीं सुने हो, तो आपको कुछ एक छोटी सी जानकारी उस नक्षत्र के बारे में देना हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, कि आप समझ सके कि मूल नक्षत्र है क्या। ऐसा इंसान शारीरिक गठन अच्छा होता है, नेत्रों में चमक बहुत सुंदर होती है और किसी भी परिस्थिति में पराजय को स्वीकार नहीं करता। जैसे बोलते हैं ना कि एक बार कोई काम किया और उसमें सफल नहीं हुआ तो फिर दोबारा कोशिश किया, उसमें सफल नहीं हुआ, फिर तीसरी बार कोशिश किया। ये अपनी कोशिश को छोड़ते नहीं है। किसी चीज के पीछे लगने से, किसी काम के पीछे अगर लग गए तो जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे उसके पीछे लगे ही रहेंगे। धुन के बहुत पक्के होते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। आजीविका जितनी भी अपने काम के विषय में या जहाँ से भी इनकी वर्निंग होती है, अपने फैमिली के लिए या अपने लिए या अपने परिवार के लिए बहुत ईमानदारी से कार्य करते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो इनकी, चाहे कोई डिप्लोमा संबंधित कोई सर्विस हो सकती है। जीवन में परिवर्तन हमेशा लगे रहता है, एक चीज में ये संतुष्ट नहीं होते। कुछ लेखन में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे और सफल सिद्ध होते, दोस्तों के साथ दरिया दिली के लिए मशहूर होते। किसी को कोई तकलीफ आई तो वे ये नहीं सोचते हैं कि मेरा कितना समय जा रहा है या मेरा कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कभी नहीं सोचते। जो होता है, जैसी कंडीशन इनकी होती है, वो पूरी की पूरी कंडीशन वहां पे वो मतलब प्रोवाइड करवा देते। प्रतिभा और भाग्य प्राय कर जन्म स्थल से बहुत दूर या विदेश कुछ ज्यादा ब्राइट होता है। अगर ऐसा नक्षत्र पॉजिटिव हो और पूर्ण फली हो और गुरु ग्रह की भी दृष्टि हो तो यह सब फल देखने को मिलता है। कहीं से नेगेटिव है, क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि है, अच्छे भाव में विराजमान नहीं है, तो फिर इन फलों में कमी आ सकती है या इन फलों को नेगेटिव सोच सकते हैं। क्योंकि नक्षत्र का एक विशेष फल होता है कि नक्षत्र में नेगेटिव और पॉजिटिव रे दोनों होती है। विशाल चीज है।
बहुत ज़्यादा तारे एक नक्षत्र में इंक्लूड होते हैं, जैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा तारे हैं, और उन्हीं को सम्मिलित करके एक नक्षत्र बताया जाता है। और किसी में, जैसे हम लोग भी हैं, एक इंसान के, एक मानव के अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों विद्यमान हैं। अब वो किनके लिए अच्छे होंगे और किनके लिए बुरे होंगे, वो उस समय की परिस्थिति और काल और समय डिसाइड करता है, हम लोग नहीं करते। सबके लिए कोई भी इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता, और सबके लिए कोई कभी बुरा नहीं हो सकता। किसी के लिए कोई चीज़ या कोई आदमी अच्छा होता है तो किसी के लिए वो आदमी बुरा होता है। अब ये अपनी अपनी दिमाग की क्वालिटी है, कौन किसको कैसा समझता है। बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो किसी को बुरा नहीं समझते, सबको अच्छा समझते हैं, क्योंकि कुछ इंसानों के अंदर पॉजिटिव रे इतनी ज़्यादा होती है, चाहे आप उसको साइंस की भाषा में एंटीबॉडीज बोल दो, तो उन लोगों को किसी से भी कभी कोई दुश्मनी नहीं होती। वो सामने वाले के अंदर क्या पॉजिटिव गुण है उसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर नेगेटिव क्या है, वो कैसे दूसरों का बुरा करता है या कैसे बुरी चीज़ें सोचता है, वो उसके बारे में विशेष कोई जानकारी रखने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो उस गुण को पकड़ता है कि कहाँ पे उसके अंदर अच्छाई है और क्या हम उसको अपना सकते हैं। ये एक विशेष खास बात होती है, खासकर मूल नक्षत्र वालों में। ये जल्दी से किसी के बहकावे में आना या किसी की चाटुकारिता करना, जैसे आजकल के समाज में चमचागिरी बोला जाता है, वैसा इन लोगों के स्वभाव में नहीं होता है। ये प्राय कर परखेंगे आपको, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद में एक बार अगर जुड़ गए तो फिर वापस ये रिलेशन जल्दी से तोड़ते नहीं है, बशर्ते बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अगर आपको नहीं देखा है इनके प्रति या और किसी के प्रति, तो ये नहीं तोड़ते नहीं है उनके साथ। इनका एक खास बात ये भी है कि आप इनके साथ बहुत अच्छे हैं और आपसे संबंध इनका बहुत अच्छा है, आपको ये फॉलो करते हैं या आप इनको फॉलो करते हैं, आपने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी अगर आपको ये गलत करते हुए कहीं देख लेंगे तो फिर आपसे वो संबंध नहीं रखेंगे। ये एक ईमानदारी इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। चाहे आजकल के समय में इसको नेगेटिव रे में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान ऐसा सोचता है कि आप हमारे साथ ही अच्छा करो, ये गलत है, सबके साथ अच्छा करो, जहाँ तक हो सके भला करो। लेकिन यही नक्षत्र अगर नेगेटिव रे में आ जाए, कोई कारणवश दूषित हो जाए, किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि में आ जाए या किसी ऐसे भाव में प्लेस हो जाए, तब फिर इस नक्षत्र का कुछ अपोजिट फल भी देखने को मिल सकता है। चलिए, जो छोटी सी चर्चा हमने आपके साथ इसके बारे में की वो यहीं पे हम समापन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बोलने लग जाएंगे तो फिर वो आपको वीडियो का स्पेस जो है वो भी छोटा हो जाएगा। उसके बारे में डीप चर्चा फिर हम लोग बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य देव की। अगर मूल नक्षत्र में सूर्य देव विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। मिले जुले होते। प्रथम चरण में अगर सूर्य देव है तो विद्वान होता है ऐसा इंसान, परोपकारी होता है और पिता को भी सुख मिलता है ऐसे बच्चे को देख के, उसके कामों को देख के। दूसरे चरण में सामान्य जीवन बिताता है। कुछ सरकम या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है किसी ग्रह की युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, तो वो अच्छा बिजनेस या व्यवसाय भी बहुत सफल तरीके का बन सकता है। तीसरे चरण में कल्पना बहुत अच्छी करता है और हंसी मजाक करने में बहुत प्रवीण होता है। चतुर्थ चरण, सूर्य आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कुछ ग्रहों की अलग युति की वजह से, चाहे शुक्र वगैरह हो, तो आप डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते, सूर्य देव मूल नक्षत्र में है और उसके ऊपर चंद्रदेव की दृष्टि है। बोलने में बहुत मीठा होता है, पुत्र भी सुंदर होते। मंगल देव की दृष्टि सेना, पुलिस, डिफेंस क्षेत्र में आपको सफल बना सकती है। बुध देव की दृष्टि धातुओं से संबंधित व्यवसाय में
आदमी जा सकता है, या ऐसी कोई प्रेरणा या ऐसी कोई मन में कोई इच्छा हो सकती है कि हो सकता है ऐसे किसी काम में आप सर्विस कर रहे हो और अचानक से आपकी इच्छा हुई नहीं हम ही इस काम को कर लें। गुरुदेव की दृष्टि अच्छे पद पे पहुंचा सकती है सरकार में या राजनीति के क्षेत्र में। शुक्रदेव की दृष्टि धनी होता है ऐसा इंसान, और शनि देव की दृष्टि अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाती है, और अगर नेगेटिव है, शनिदेव को भी विशेष स्थान का लाभ न हो या आपकी जन्मपत्री में कुछ ऐसे स्थानों से विराजमान होकर दृष्टि दे रहे हो, या शनिदेव उस जन्मपत्री में कारक ना हो, तो फिर नेगेटिव फल देखने को मिलते हैं। वो आपकी फ्रेंड सर्कल जो है उस पे कुछ विचार करने की आवश्यकता वहां पे हो जाती है। कुछ आपके अगल बगल में कुछ इस तरह के आदमियों का जमावड़ा हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे। ये थे मूल नक्षत्र और उसमें सूर्यदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि। अब जैसा कि पाठ का नियम है, फर्स्ट पार्ट हम लोग वही चर्चा करते हैं जो पुस्तक में लिखा रहता है, सेकंड पार्ट फिर उसकी थोड़ी और अलग जानकारी करते हैं कि किस तरह से मूल नक्षत्र को समझे, किस तरह से सूर्य देव को समझे। अब सूर्य देव को और मूल नक्षत्र को आपको समझना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब सूर्य देव के फल को जानना हो तो आपको अपनी कुंडली में गुरुदेव को देखना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि में आते हैं चारों चरण, और धनु राशि का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार नवम स्थान में विराजमान होती है धनु राशि, और कोई अगर आपका लगन हो और कहीं पे भी विराजमान हो तो भी आपको धनु राशि के स्वामी की प्लेसमेंट, उसका बल, वो सब आपको पता होना पड़ेगा। उसके बाद में केतुदेव की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि केतुदेव इस पूरे नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव के पास है। कोई शक नहीं है ऐसा इंसान हार्ड वर्कर होता है, लेकिन साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़े। सपोज आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको केतु और गुरु दोनों को देखना पड़ेगा। अब वहां पे सूर्यदेव विराजमान है, कहीं से बाई लक जन्मपत्री में आपके सूर्यदेव के साथ केतुदेव विराजमान हो जाए, अब स्थान विशेष का महत्व आ जाएगा। फिर कौन से स्थान में, कुछ स्थानों में बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, कुछ स्थानों में नेगेटिव भी मिल सकते हैं। लेकिन जहां नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, कहीं पर भी यह मान के चलिए कि अगर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो सब स्थानों के पॉजिटिव फल आपको मिलेंगे। सब स्थानों के, किसी भी स्थान में हो, चाहे 12वें में हो, चाहे अष्टम में हो, चाहे आपके छठे स्थान में हो, तीसरे में हो, 11वें में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके केंद्र या त्रिकोण में है या नहीं। फर्क तब पड़ता है कि केंद्र त्रिकोण में ना हो, दुख स्थानों में विराजमान हो और गुरुदेव की दृष्टि ना हो। फर्क तब पड़ता है, तब आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ग्रह कारक है और किस हिसाब से सूर्यदेव को कहाँ का स्वामित्व प्राप्त है, और धनु राशि का स्वामित्व जो गुरुदेव को प्राप्त है वो कहाँ प्लेस है। कोई भी चरण की 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि या संपूर्ण दृष्टि, कहीं से गुरुदेव की थोड़ी सी भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो ज्योतिष चल रही है उसमें पुरानी जो दृष्टियां हैं 25%, 50%, 75%, उसको साफ कर दिया गया है। अभी केवल पूर्ण दृष्टि चल रही है, सब ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, मंगल, शनि और गुरु की 3-3 दृष्टियां, एक पूर्ण दृष्टि, बाकी जैसे मंगल की है चतुर्थ है, अष्टम है, गुरुदेव की है तो पंचम है, नवम है, और शनिदेव की है तो तीसरी है और दसम है। लेकिन अगर पुराने ग्रंथों को उठा के हम लोग देखें तो उसमें 1 चरण दृष्टि भी है, जैसे 25% दृष्टि। लाइक हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप बगल वाले को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, आपकी नजर है वहां पे, 25% हो गई। थोड़ा सा वो और लाइमलाइट में आता है, वहां भी आपकी टेढ़ी नजर ही है, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छे से देख पा रहे हैं,
उसका रंग रूप हो, परिधान हो, तो 50% हो गई। अब एकदम अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि है, फेस टू फेस, वैसा नहीं देख रहे, तो 75% हो गए। उन दृष्टियों का महत्व होता है। जैसे आप चल रहे हैं और टेढ़ी नजर से इस बगल में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसका महत्व होता है। आपको पता रहता है कि आपके साइड से कौन गुजरा है। और उस दृष्टि का महत्व से जब हम लोग प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो उसमें बहुत फायदा होता है। अगर गुरुदेव की एक चरण दृष्टि भी पड़ रही है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, चाहे कैसे भी नेगेटिव स्थान में विराजमान हो। अब हम ये तो नहीं बोलते कि अभी जो दृष्टियां चल रही है या अभी जो सोशल मीडिया में जो दृष्टियों की बातें हो रही है इनके विषय में नहीं हो रही है तो हम क्या उनसे ज़्यादा विद्वान है? नहीं। अगर ज्ञान या विद्वान की बातें की जाए तो प्रकांड विद्वान है अपने भारत में। और ज्योतिष के क्षेत्र की अगर जहां तक बात करें तो हमारे अंदर 0.01% भी नहीं होगा। हम केवल वो बात कर रहे हैं जो पुस्तक में लिखी हुई है और हम फॉलो करते हैं उसको, और बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं कि आपके कोई भी स्थान में कोई ग्रह बैठा है और पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, कारक है, फिर भी उसकी दशा या महादशा आयिर आपको फल उसके अनुरूप नहीं मिल रहे, जो सोशल मीडिया के द्वारा जाना गया हो, जो आपने कहीं पे कुंडली आपने भिजवाई वहां से आपको लिखा हुआ आया हो कि अभी आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, लाइक जो आजकल चल रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तब आप खुद वो क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टियां लगा के देखिए। जो एक चरण दृष्टि है, 2 चरण दृष्टि है, 3 चरण दृष्टि है, उन दृष्टियों को लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिल पा रहा है और फिर क्या उपाय करें। बहुत सिंपल और साधारण उपाय है। बहुत से पाठों में हमने बताया है कि जिस भी ग्रह की क्रूर दृष्टि आ रही, जैसे शनिदेव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता, प्लेसमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है, क्या उपाय करें? अपनी वाणी पे संयम रखिए जहां तक हो सकता है। ठीक है, आजकल का समय है, राहु देव की कुछ विशेष प्रधानता है इस युग में। चाहे सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, झूठ बोले बगैर रहा नहीं जाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जरूर अपनाएं, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्तों का सर्कल हो, चाहे अपने बुजुर्ग हो, घर में माता पिता है, दादाजी है, बड़ा भाई है, तो एक पर्टिकुलर स्पेस को आप एकदम सत्य के नजदीक ले जाइए। जो हकीकत है वो बात कीजिए, जो सत्य है वो बोलिए, चाहे उसमें आपकी गलती हो। आप देखेंगे वो दृष्टि आपकी जो नेगेटिव चल रही थी आपके बाकी ग्रहों पे या स्थान पे, उनमें परिवर्तन आना चालू हो जाता है। इतना जल्दी नहीं आएगा कि आपने आज ही चालू किया और आप सोचते हैं कि अभी एक दिन में ही मेरा परिवर्तन हो जाए, कभी नहीं होगा। जन्मों जन्मों का लिखा हुआ प्रारब्ध और कितने सालों से किए हुए कर्म कुकर्म बहुत आड़े आते हैं। प्रयास है, जब आप संपूर्ण रूप से उस प्रयास के साथ घुल मिल जाएंगे तब फिर उन फलों को आप खुद देखेंगे। बहुत अच्छा परिवर्तन मिलेगा आपको, अपनी लाइफ में भी मिलेगा, ग्रहों को समझने में भी मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योतिष को आप प्रोफेशनल मत बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समझो जरूर। इसका आपको चाहे थोड़ा सा भी ज्ञान हो, चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे अच्छे चैनल के द्वारा, थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को ग्रह भी पूरी तरह समझ में आ गए, कुंडली के कारकत्व पूरी तरह समझ में आ गए, तो उपाय अपने आप समझ में आने लगते हैं। क्योंकि बहुत सी बातें जब हम लोग सुनते हैं आजकल के समय में कि आपका सूर्य ग्रह खराब है तो आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय के पहले उठिए। और जब पुरानी दिनचर्या में जाते हैं तो ये नैतिक नियम था और हर गृहस्थी के लिए था। ये वहां पे कोई जाति विशेष का मैटर ही नहीं था। हर परिवार किसी भी जाति में हो, सब सूर्योदय के पहले उठते थे। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। उस समय गांवों में इतनी ज़्यादा सड़क या रोडें नहीं थी। उस समय इतने ज़्यादा व्हीकल नहीं थे।
कम्युनिकेशन के साधन सीमित थे, लेकिन हम लोग प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक थे। तो जाहिर सी बात है, ग्रहों की पीड़ा भी कम भोगनी पड़ती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। सूर्यदेव क्या करते हैं? आपके शरीर को स्वस्थ रखते। अब जब शरीर स्वस्थ है तो कोई भी तकलीफ आई, कोई चीज में हिस्सा लेना है, चाहे खुशी हो दुख में हो, तो स्वस्थ शरीर वाला जितनी तकलीफ आपकी दूर कर सकता है, अपनों की या परिवार की या समाज की, उतना एक निशक्त शरीर वाला नहीं कर सकता। हो सकता है उसके पास धन हो, धन से ज्यादा बहुत बार आदमी की प्रेजेंस अनिवार्य होती है किसी भी चीज में। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि चर्चा जब आगे बढ़ेगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, जो शायद सुनने में और बनाने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम कोई लिखा पढ़ा तो बोलते नहीं है, केवल नोटिंग करते हैं कि इस ग्रह के बारे में बोलना है, बाकी सब चीज़ तो माता रानी की दया से वो सब हृदय में फीडिंग है, और इस नक्षत्र के बारे में बोलना है। तो फिर बोलते जाते हैं तो अपने आप कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में स्लेट की तरह वो एक से आगे चलते जाती है कि ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था, ये गुरुदेव से सुना था, या ये अभ्यास में जब कई कुंडलियों में देखते हैं तो उसमें पता चला था। फिर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति, आपकी दिनचर्या, आपका स्थान विशेष, कि कुंडली में राजयोग है लेकिन ऐसे स्थान में हम लोगों का जीवन कट रहा है जहाँ पे वो राजयोग फलित होने का कोई आशा ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में, और इस ज्ञान की कोई अंतिम अवस्था नहीं है। ये एक जीवन या कई जीवन भी कम पड़ जाते हैं उस ज्ञान को समझने के लिए, और इस पे अपवाद करना या इसके ऊपर आक्षेप लगाना या उसके साथ हम लोग गलत शब्द यूज करना, ये अपने आप में कुछ ऐसा ही है कि हम लोगों को कोई चीज प्राप्त नहीं है, चाहे वो ज्ञान की हो चाहे धन की हो, तो हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हम लोगों ने ऐसा कोई उद्योग नहीं किया कि हम लोगों को वो चीज या वो धन प्राप्त हो, और हम लोग जिसके पास वो चीज है, जो ज्ञान है, तो उसको गलत शब्द बोलते हैं, या जिसके पास वो धन है तो उसको गलत शब्द बोलते हैं। उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उससे अपना ही बिगड़ने वाला है। हम लोग जब किसी को गाली देते हैं खुद का ही बिगड़ता है, क्योंकि जिसको दी है उसने स्वीकार नहीं किए। जब आपकी दी हुई वस्तु कोई स्वीकार नहीं करता है तो घूम के खुद के पास आती है। ये ज्योतिष शास्त्र और सब नेचुरलिटी सबका नियम है। तो जितना हो सके इसको समझने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब एक बार पठन से, दो बार पठन से, और तीसरी बार भी जब पढ़ते हैं तो उसके बहुत कुछ छिपे हुए राज भी उन योगों में समझ में आते हैं कि क्यों लिखा गया है पुस्तक में। वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।